हमारा देश जब आजाद हुआ तो इसके सामने कई दिक्कतें थी और इन्हीं दिक्कतों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस हालत में भारत को छोड़ा था वहां पर इसके पास ब्यूरोक्रेसी, रेलवे और कुछ यूरोपियन बिल्डिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। इंडिया में उस वक्त 80% लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर था जिस पर हमारी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी। लेकिन सिर्फ खेती के दम पर एक आजाद देश को नहीं चलाया जा सकता था। खैर, साल बीता और हमारे पास हमारा कानून आया, लेकिन 1954 तक हमारे लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज था हमारे देश को इंडस्ट्रियलाइज करने का। आज ये चीज सुनने में काफी आसान लगती है, लेकिन उस टाइम पर हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, खासतौर से कोल और आयरन जैसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना काफी मुश्किल काम था और इस मुश्किल काम के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत थी और उसके लिए हमें जरूरत थी एक एक्सपर्ट की, और यही एक्सपर्ट थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं। पीसी महालनोबिस किसी लेजेंड से कम नहीं थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें योजना आयोग से जोड़ा और देखते ही देखते योजना आयोग में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि वो 1950s की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए। 1949 में एनएसएसओ ने अपना सबसे पहला सर्वे किया जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे था। एनएसएसओ ने 1800 गांवों के 1 लाख फैमिलीज का सर्वे किया और ये फैमिली सर्वे का एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने सेट हुआ। पंडित नेहरू ने पीसी महालनोबिस के काम से इंप्रेस होते हुए उन्हें सेकंड प्लानिंग कमीशन की कमान सौंपी। 1954 में महालनोबिस ने सेकंड प्लानिंग कमीशन का ड्राफ्ट दिया और यही ड्राफ्ट आगे चलकर सेकंड प्लानिंग कमीशन का मॉडल बना, जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात कही गई थी। इसी पीसी महालनोबिस मॉडल में दुर्गापुर और भिलाई जैसे स्टील प्लांट्स को डेवलप करने की बात कही गई थी।